जय हिंद, नमस्कार। मैया सम्मान योजना के मिलने वाले सभी लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आया हुआ है कि दुर्गा पूजा के लिए जितने भी लाभार्थियों को पैसा मिला है उन लोगों के लिए, और जिन लोगों के नहीं मिला है, जितने भी माता बहनों को दुर्गा पूजा से पहले पैसा नहीं मिला है 14वीं किस्त का पैसा, और जिनको मिल गया है, जिनको नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा पैसा, और जिनको मिल गया है उनको 15वीं किस्त का पैसा कब तक आएगा, तो पूरा इस वीडियो में बात करने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए क्या न्यूज़ है, देखिए आपको पूरा डिटेल से बताते हैं कि इसमें न्यूज़ क्या है, कि किसका किसका पैसा अभी बाकी है और किसका पैसा नहीं आया हुआ है, पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए इसमें पहला न्यूज़ है कि 14वीं किस्त खाते में भेज दिया गया है। 14वीं किस्त खाते में भेज दिया गया है, जितने भी पैसा नहीं आया। उसके बाद देखिए झारखंड के 24 जिलों के 50 लाख से अधिक योग्य महिलाओं के लिए 14वीं किस्त भेज दिया गया है। इसका कहने का मतलब है कि 14वीं किस्त जो है वो 24 जिला में भेज दिया गया है। उसके बाद लेकिन अभी भी लाखों महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। इसका कहने का मतलब है कि पैसा तो भेज दिया, लेकिन अभी भी लाखों महिलाओं को पैसा जो है वो 14वीं किस्त नहीं आया हुआ है। बोला कि और उनको 14वीं किस्त मिल गया, जिनको 14वीं किस्त मिल गया उनको तो ठीक है, लेकिन उसमें से भी लाखों महिलाओं को पैसा नहीं आया हुआ है 14वीं किस्त। अब उन सभी को अक्टूबर माह का 15वीं किस्त भेजा जाएगा। देखिए इसमें कहने का मतलब है कि जो उसका 14वीं किस्त आ गया है उनका 15वीं किस्त यानी कि अक्टूबर महीना में भेजा जाएगा। अभी चल रहा है अक्टूबर महीना, आज 4 अक्टूबर है, तो अक्टूबर महीना से भेजा जाएगा। लेकिन जिसका पैसा नहीं आया है 14वीं किस्त का, उनका पैसा 10 अक्टूबर तक, 10 से 15 अक्टूबर के बीच में, जिनका 14वीं किस्त का पैसा नहीं आया हुआ है उनका 10 से 15 अक्टूबर के बीच में सभी की महिला के खाते में पैसा भेज दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है नोटिस। देखिए आगे बताया गया है कि देखिए मैया सम्मान योजना जो है, देखिए आपको बता रहे, पढ़िए बढ़िया से, आप ध्यान सुनिएगा, आपको पढ़ के बताते हैं। मैया सम्मान योजना अभी भी बहुत मैयाओं के चेहरे पर है मायूसी, यानी कि पैसा नहीं आया हुआ है तो मायूसी है, नहीं पहुंची योजना की किस्त, योजना की अभी तक नहीं पहुंची। पीछे में जैसे आप देख रहे होंगे सारा का सारा लिखा हुआ है, लेकिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि NTP डिक्स परिवार के अन्य वादा अभ्यर्थियों के लिए सभी के खाते में पैसा बहुत ही जल्द भेजे जाएंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि जिनके पैसा 14वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है उन महिलाओं के खाते में बहुत ही जल्द पैसे भेजे जाएंगे। सरकार ने अपना वादा निभाते हुए दुर्गा पूजा के दौरान लाभुकों के खाते में सितंबर माह की राशि यानी कि 14वीं किस्त का भुगतान कर दिया है। यानी कि दुर्गा पूजा के जो है वो 14वीं किस्त का पैसा भुगतान कर दिया गया है। अभी भी कई लाभुकों के खाते में योजना की किस्त नहीं पहुंची है। इसका कहने का मतलब है कि अभी भी जो है वो बहुत ही महिलाओं के खाते में 14वीं किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है। उन लोगों को पता है, जिसके कारण उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। पैसा नहीं पहुंचा है तो उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। इसे उसके बाद बताया जा रहा है कि ऐसे में जिन लाभुकों के खाते में पैसे नहीं पहुंची है उनको चिंता सताने लगी है कि उन्हें योजना की 14वीं किस्त मिलेगी भी या नहीं। कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जिनकी सब कुछ होने के बावजूद भी आपके खाते में पैसा नहीं मिलेगा। देखिए बहुत ऐसे हैं कि किसी के सब सारा ठीक है, उसका डीबीटी ठीक है, उसका अकाउंट ठीक है, उसका राशन में नाम है, उसका एज 50 साल से कम है, 18 से ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी उसके खाते में पैसा नहीं आ रहे हैं। तो वही बताया जा रहा है कि सब ठीक होने के बावजूद भी उसके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। उसको देखिए, अगर जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाता बिल्कुल सही है, जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाता बिल्कुल सही है, वे भी राशि से वंचित हैं, यानी कि उनको भी पैसा नहीं मिला है, तो उनका मतलब है कि उनके क्षेत्र का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। देखिए जिनका सारा का सारा सही है उनमें से देखिएगा कि उसका हो सकता है कि उनके क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए भी पैसा रोक दिया गया हो। ये बताया गया, लिखा गया है कि उनके क्षेत्र में भुगतान फिलहाल रोक दिया गया हो। सरकार अब इन सभी महिलाओं का एक एक करके सत्यापन करवा रही है ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके। यानी कि सभी महिलाओं के खाते में सत्यापन करवा दी जाइए है, यानी कि उसका सत्यापन करवा रहा है कि उसका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, उसका एज 18 से ज़्यादा है या नहीं, 50 से कम है या नहीं, 50 से ज़्यादा देगा फिर नहीं मिलेगा, 18 से कम देगा तो नहीं मिलेगा। वही सारा का सारा उसमें सत्यापन करवा रहा है ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके, ताकि कोई गड़बड़ी हो तो उसको रोका जा सके। जैसे ही आपकी जानकारी सही पाई जाएगी, आपकी जैसे जानकारी सब सही पाई जाएगी, अगली किस्त की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। जिन माता बहनों का पैसा नहीं मिला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि लिखा है कि 14वीं किस्त मिलेगी भी या नहीं। कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जिनका सब कुछ सही होने के बावजूद उनके खाते में राशि नहीं आई है। यानी कि कुछ महिलाओं का ऐसा है कि अभी लाखों महिलाओं का ऐसा है कि उसका सब कुछ सही होने के बावजूद भी उनके बैंक खाते में पैसा नहीं आया हुआ है। वही दिया गया है, पेपर में आया हुआ है। देखिए उसके बाद लिखा गया है कि उन लाभुकों के लिए ज़रूरी खबर है, उन लाभुकों के लिए ज़रूरी खबर है कि कई महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि
अभी बहुत सारी महिलाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि सबका सब कुछ सही होने के बावजूद भी उसके बैंक खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, यानी कि उसके दुर्गा पूजा सितंबर माह का पैसा 14वीं किस्त नहीं मिला है। देखिए, जबकि उनके बैंक खाते में सही है और सही दस्तावेज पूरे हैं, महिलाएं सवाल कर रही है कि उन्हें इस योजना के तहत राशि क्यों नहीं मिल रही है। सही बात है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी उसके बैंक खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो महिलाएं सवाल कर रही हैं, जब कोई गलती नहीं है तब भी दिक्कत क्यों? जब कोई गलती नहीं है तब भी दिक्कत क्यों? इस सवाल है महिलाओं का। अगर जिन महिलाओं के दस्तावेज और बैंक खाता बिल्कुल सही है, जिन महिलाओं का दस्तावेज और बैंक खाता बिल्कुल सही है, वे भी राशि के वंचित हैं, वे भी राशि से वंचित हैं, कि उसके भी बैंक खाते में पैसे नहीं आए हुए हैं। देखिए, लिखा गया है कि तो उनका मतलब यह है कि उनके क्षेत्र का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया हो। इसका कहने का मतलब है कि जिनका सब कुछ सही होने के बावजूद भी पैसा नहीं आया हो, तो हो सकता है कि उनके क्षेत्र में भी पैसा फिलहाल रोक दिया गया हो, और सरकार अब इन सभी महिलाओं का एक-एक करके सत्यापन करवा रही हो ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके। यदि यही आपकी जानकारी सही पाई जाएगी, अगर आपकी जानकारी सही पाई जाएगी तो आपके क्षेत्र में पैसे भेज दिए जाएंगे, अगली किस्त की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी। पूरे डिटेल से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी और खबर है तो आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिले। देखिए, आगे देखिए क्या लिखा है कि योजना का लाभ के लिए क्या करना होगा। योजना के लाभ के लिए क्या करना होगा इसमें बताया जाएगा। अगर आपको अब तक राशि नहीं मिली है तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय जाकर जानकारी लें। अगर आपको पैसा नहीं मिला तो अपने क्षेत्र के ब्लॉक कार्यालय में जाकर अपनी जानकारी लें कि मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है, और जानकारी लें कि आपका सत्यापन हुआ है या नहीं। पहले तो जानकारी यह लेना है कि आपका सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है। सत्यापन मतलब आपका नाम है या नहीं है लिस्ट में। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द वहां जाकर सभी दस्तावेज दिखाएं और सत्यापन करवा लें। अगर आपका नाम नहीं है तो जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट दिखाएं और अपना नाम दर्ज करवा लें, कि सत्यापन लिस्ट में अपना नाम करवा लें। जैसे ही आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा, जैसे ही आपका नाम पूरा डिटेल से चढ़ जाएगा ऑपरेटर द्वारा, तो उसके द्वारा आपकी किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी। उसके बाद लिखा गया है, देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है, देखिए उसके बाद लिखा गया सत्यापन पूरा होने के बाद ही राशि ट्रांसफर की जाएगी। जैसे ही आपका सत्यापन पूरा हो जाएगा तो आपका राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। भुगतान की गाइडलाइन के आधार पर राशि का भुगतान, देखिए भुगतान जो है तभी आपका किया जाएगा जब उसका जो गाइडलाइन यानी कि जो उसका क्राइटेरिया है पूरा होगा, तभी आपके बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। देखिए, योजना की किस्त विभाग की गाइडलाइन और मापदंडों के आधार पर भेजी जा रही है। देखिए, आपका आधार जो है वो बेस्ट बैंक खाता होना अनिवार्य है, यानी कि जो आपका आधार है और बैंक है आपका बेस्ट होना चाहिए, उसका अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही योजना की वेरिफिकेशन, साथ ही योजना जो है उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड लिंक होना चाहिए, आपका आधार कार्ड जो है वो राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। योजना में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, आपकी योजना में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके पैसे नहीं भेजे जाएंगे। यानी योजना को फॉर्म भरते समय सभी जानकारियाँ सही दी गई हो, ऐसे में आपकी किस्त खाते में आएगी, यानी कि जो भी योजना में किस्त है वो सही भरना है ताकि आपको कोई भी गड़बड़ी ना हो, अन्यथा आपको पैसा नहीं भेज जाएंगे। आप सही से गड़बड़ी होगा, सही से अपलोड होगा तो ही आपका पैसा भेज जाएंगे। केवल इन लोगों को मिलेगी 2500 की राशि। देखिए, आप किन लोगों को मिलेगा 2500 की राशि? देखिए क्या है, मैया समान योजना। देखिए, मैया समान योजना के तहत 10वीं किस्त का पैसा उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिनका आवेदन सही तरीके से हुआ हो और उसके दस्तावेज में कोई गलती ना हो। इसलिए जरूरी है कि महिलाओं समय समय पर अपने आवेदन का टेस्ट चेक करवा लें और ज़रूर से पढ़ लें। उसका कहने का मतलब है कि जरूर से जरूर अपना जब स्टेटस चेक करवाते रहें और पढ़ते रहें। देखिए, अगला ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि 10 अक्टूबर के बाद से अक्टूबर का पैसा भेजने की तैयारी। देखिए, अक्टूबर माह का जो पैसा 10 अक्टूबर के बाद से पैसा भेजने की तैयारी शुरू हो सकता है, क्योंकि आने वाला दीपावली पर्व में अक्टूबर का पैसा मिलने की पूरी संभावना है। इस कहने का मतलब है कि अक्टूबर माह का जो पैसा वो 10 अक्टूबर तक पूरी जरूरी है कि आपको पैसे भेज दिए जाएंगे, क्योंकि दीपावली के पर्व बहुत बड़े पर्व होते हैं। इसलिए अक्टूबर महीने का पैसा 10 अक्टूबर से बाद से भेजने की शुरू होने की बहुत संभावना है। तो यही था आज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कोई भी और नोटिफिकेशन आए, कोई भी और अपडेट आए मैया समान योजना के बारे में, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले जाएंगे, जय भारत।